हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री वैशाख मास महात्म्य कथा श्री त्रिविंश अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 23वें अध्याय का श्रवण करें। महात्मा सुतदेव जी कहते हैं, राजन सुतकृति, मैं आगे की कथा का वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक चले गए और इंद्र घमंड से भरकर पृथ्वी पर विचरण करते रहे। एक दिन वह उत्तथ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर ऋषि पत्नी को देखकर वो कामासक्त हुए और उन्होंने ऋषि पत्नी के सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया। इस दुष्कर्म के कारण इंद्र ऋषि के शाप के भय से भागे आश्रम से। ये गलत कार्य तो उन्होंने करा, चाहे वो देवताओं के राजा ही क्यों ना हो। और इंद्र डर के मारे कि ऋषि मुझे शाप ना दें, वो एक पहाड़ की कंदरा में घुस गए, छुप गए और उग्र तप करने लगे। तब राजा बलि को यह पता चला कि इंद्र अमरावती में नहीं है, देवलोक में नहीं है। तो राजा बलि ने अमरावती पर आक्रमण किया। अब राजा रहित देवता बड़े व्याकुल हुए कि इंद्र है नहीं, हम बलि का सामना कैसे करेंगे। वह अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे, संपूर्ण वृत्तांत बताया। तो बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र ने पाप कर्म करने का प्रयास किया, जिस कारण से डर के मारे वे पर्वत की गुफा की कंदरा में छुप कर बैठे हैं, वहीं निवास कर रहे हैं। अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से डरता है। अब बृहस्पति गुरु के कहने पर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुंचे। इंद्रदेव से प्रार्थना की कि हे राजन, अमरावती चलो, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। इंद्र गुफा से बाहर आए, लेकिन लज्जा के मारे कुछ कह नहीं सके। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, संपूर्ण जगत कर्माधीन है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए तुम्हारा बल, तुम्हारा तेज नष्ट हुआ।
अब मैं तुमसे एक गुप्त बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। तुम वैशाख मास में पुण्य कर्मों को करो और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की अक्षर तृतीया के दिन जितना संभव हो उतना पुण्य करो, ऐसा उपदेश दिया। और देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से संपूर्ण वैशाख कर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत दान कराया, जिससे इंद्र को पुनः तेज की प्राप्ति हुई, बल की प्राप्ति हुई और पर स्त्री गमन का दोष समाप्त हुआ। तब इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत लिया। इस प्रकार ये वैशाख मास का महत्व और अक्षय तृतीया का महत्व है। फिर इंद्र ने अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर को चल दिए। यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे और संपूर्ण सृष्टि अपने नियम से चलने लगी। तभी से संसार में वैशाख मास और अक्षय तृतीया तिथि प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण इन सबको संतोष देने वाली है और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम तिथि है। इस प्रकार 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।